अपने आप को संकल्पों और कर्मेंद्रियों के अनुभव से पहले के सत्य को जानना कि जब संकल्प नहीं थे तो मैं कौन। कर्मेंद्रियां नहीं तो मैं कौन। क्योंकि आत्मा के वस्त्र नाम रूप के वस्त्र संकल्प और कर्मेंद्रियों के माध्यम से धारण करती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखें कोई भी चेहरा इमेज के रूप में मन में दिखता है। क्या फीलिंग आई। वो चेहरा कहीं बॉडी के अंदर दिख रहा है, मन कहीं बॉडी में बैठा है, फोरहेड में, मस्तक में। या वो चेहरा आत्मा के अंदर अपीयर हुआ है जो बॉडी में नहीं है। बहुत ऑनेस्ट होना होता है अपने इन्वेस्टिगेशन में। क्या वो चेहरा इस टाइम और स्पेस में अपीयर हुआ है। नो।
वो चेहरा बियॉन्ड टाइम और स्पेस में अपीयर हुआ है, आत्मा के अंदर। अब वो चेहरे के साथ जरूर कोई कहानी भी होगी। वो कहानी भी कहाँ अपीयर हो रही है, अच्छी या बुरी कहानी की बात नहीं, पर कहानी कहाँ अपीयर हो रही है। बॉडी की चार बाउंड्री में, सो कॉल्ड बॉडी की। यह आत्मा के अंदर एक मूवमेंट है बस, संकल्प का मूवमेंट। अब देखते हैं वो चेहरा बना हुआ किससे है। क्योंकि अगर देह का अनुभव हम देखें तो सिर्फ सेंसेशंस हैं और कर्मेंद्रियां हैं। तो मतलब वो चेहरा भी सिर्फ सेंसेशंस है, कर्मेंद्रियां हैं। और उसके साथ जो फीलिंग्स अटैच्ड हैं, वो कहाँ अनुभव हो रही हैं? बॉडी में। रिमेंबर, सेंसेशंस का कोई बॉर्डर नहीं है और नाम नहीं है। बॉर्डरलेस, नेमलेस। तो कहाँ अपेयर हो रही है? नेमलेस, फॉर्मलेस आत्मा के अंदर। एक थॉट और एक सेंसेशन के रूप में। तो क्या वो पर्सन जो चेहरा दिखा वो एग्जिस्ट करता है?
या सिर्फ आप ही के मन का एक थॉट है? अब देखें, ध्यान से सुनना। कोई ऐसा चेहरा लाओ जो कि पसंद ना हो आपके मन को। हो सकता है कोई भी ना हो। अगर कोई है, थोड़ी सी भी डिफरेंस भी हो पसंद नापसंद में, वो चेहरा सामने लाओ। अब उसके प्रति जो फीलिंग है, चाहे हेट्रेड की है चाहे डिसलाइक की है, क्या उस क्या वो पर्सन जब पता चला रियली नहीं है, तो हेट्रेड किसको कर रहे हैं? आपका मन, अपने ही थॉट को। और अगर अपने ही थॉट को हेट कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, ये थॉट किससे बना हुआ है? मुझी से। मेरा ही थिंकिंग है। और थिंकिंग किससे बनी हुई है? आत्मा से। तो एक्चुअल में मैं किसी को हेट नहीं कर रही, मैं अपने आप को ही हेट कर रही। अब सेम कोई ऐसा चेहरा लाओ जिसपे बहुत प्यार आता हो। अब पता चला कि ये जो फीलिंग्स, सेंसेशंस फील होती हैं, ये आत्मा के अंदर है, बॉडी में नहीं है। बॉडी बॉडी नहीं है। बॉडी की डेफिनेशन ही राइट नहीं है। वो भी एक थॉट है, वो चेहरा। तो मैं क्या उस चेहरे को प्यार कर रही हूं या अपने थॉट को ही? थॉट मतलब थिंकिंग, थिंकिंग मतलब मैं, मुझसे ही बनी हुई है। तो मैं अपने आप को ही प्यार कर रही हूं।
इसलिए कभी किसी को ना प्यार किया जा सकता है ना हेट किया जा सकता है, क्योंकि कोई सेपरेट पर्सन है ही नहीं। मेरे ही मन के संकल्प है। ये जब बहुत क्लियरली समझ आ जाता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स मेरे ही माइंड के प्रोजेक्शन है थॉट के रूप में, दूसरा दूसरा नहीं दिखता। सिर्फ आत्मा और बाबा ही रियलिटी रह जाते हैं। सेम अप्लाइज विद थिंग्स। कुछ चीजें, ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं मन की भाषा में, ये पसंद है ये नहीं पसंद है। चीजें भी किससे बनी हुई है? मन के संकल्प से। मैटर से नहीं बनी हुई है। मैं अपने ही मन की इमेजिनरी क्रिएशन को अपने आप को ही लाइक या डिसलाइक कर रही हूं। स्वप्न में जैसे सेजल को जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो सो कॉल्ड बॉडीज हैं, चीजें हैं, टाइम है, स्पेस है, सब उसी के मन से बना हुआ है। तो जब ड्रीमर संकल्प का और कर्मेंद्रियों का वस्त्र धारण करता है तो अपने ही अंदर एक दुनिया क्रिएट करता है। फिर अपने ही मन के द्वारा अलग अलग नाम रूप देता है।
फिर ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा ही उस संकीर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ही संकल्पों से रची हुई दुनिया को लाइक, डिसलाइक, लव, हेट करता है। अलग अलग अनुभव। और उन अनुभवों को रियल फील कराता है सेंसेशंस के माध्यम से। बॉडी में नहीं है, बस सेंसेशंस हैं आत्मा के ही अंदर, इमर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है। वाइब्रेशंस। ड्रीमर की दुनिया ड्रीमर के बाहर नहीं है, उसी के मन की काल्पनिक रचना है। क्रिएटिविटी है ये ड्रीमर के मन की निर्माणता। जब ये क्लियर हो जाता है तो निर्माणता अपने आप आती है। ह्यूमिलिटी। कि मैं कभी किसी को ना हेट करती हूं ना लाइक करती हूं, क्योंकि कोई और है ही नहीं। मैं अपने आप को ही लव करती हूं या हेट करती हूं। तो इस समझ से अपने आप ट्रूथ, सत्य रिवील होता है। ओम शांति। करते हैं किसी को प्यार या किसी से नफरत? हम्म? ये इतना डीप सीक्रेट है ना। किसी से डरते भी नहीं है, हम अपने आप से ही डर रहे हैं, अपने ही थॉट से डर रहे हैं। किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई है जिसके लिए कुछ कर रहे हो?
जो मनसा सेवा बाबा बोलते हैं ना, ये इस अंडरस्टैंडिंग से होती है। मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती है ना। तो हम संडे की ही मुरली पर जा रहे हैं, जिसमें बाबा ने कहा था ना, फाउंडेशन निश्चय बुद्धि का। आज बाप दादा सर बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है, वहां सदा सफलता प्राप्त है ही, है ना। तो आपके जैसे हमने अभी देखा बाबा के साथ कि बाबा कंबाइंड है आत्मा के साथ, राइट। बाबा कंबाइंड है मतलब हमने देखा हमारा माइंड का मैकेनिक्स कैसे चलता है, राइट। और आत्मा से ही बना हुआ है ये मन, ट्रू। तो रियल निश्चय के लिए पुराने जो बिलीफ्स हैं, मान्यताएं हैं, उनके थ्रू देखना होगा, राइट। जैसे सेंटा क्लॉज हम सब ने सुना हुआ है बचपन में, राइट। सेंटा क्लॉज है, एक मान्यता है, वो चिमनी से नीचे आता है, फिर वो कुकी और वो मिल्क की ग्लास रखते हैं, राइट। तो वो मान्यता को छोड़ने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ा? नहीं ना। कैसे गई वो मान्यता कि सेंटा क्लॉज नहीं है? कैसे गई वो मान्यता? सॉरी, चैट नहीं खोला, एक मिनट। हाँ, कैसे गई वो मान्यता? ज्ञान से। ज्ञान से। सिर्फ ज्ञान से चली जाएगी? ज्ञान तो बहुत नॉलेज से, ट्रुथ जानने से, समझ से। समझ से। या व्हेन वी स्टार्ट नोइंग द ट्रूथ, समझ से जाती है। एफर्ट से कुछ नहीं जाता है, कितना भी एफर्ट कर लो मान्यता नहीं जाएगी, समझ से जाएगी, राइट। और ये मन से नहीं समझते हैं, आत्मा की समझ, राइट। तो हमें क्या समझना है? तो आप अब हम समझ बोल रहे हैं, तो क्या समझ चाहिए जिससे वो जाएगी, जिससे निश्चय आप कौन है वो सत्य दिखेगा आपको? किस समझ से? बाबा ने बताया कि आत्मा ही सत्य है, बाकी सब स्टोरीज हैं। यस, वेरी गुड। हाँ। और एवर प्रेजेंट है। एवर प्रेजेंट। बाबा ओके, की दृष्टि से बाबा की दृष्टि से। हम सब एक्टर्स हैं। ये थोड़ा सा डाइसी है, ओके, क्योंकि मन भी बन सकता है, ओके। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आत्मा अपने आप को अनुभव नहीं कर सकती, सिर्फ चेंज को अनुभव कर सकती है। और चेंज को अनुभव करने के लिए आत्मा को मन का रूप लेना पड़ता है, बुद्धि का रूप लेना पड़ता है, और संस्कारों का रूप लेना पड़ता है, और सेंसेशंस का रूप लेना पड़ता है।
चेंज अनुभव करने के लिए आत्मा को, राइट? कुछ भी चेंज अनुभव करना है किस माध्यम से होगा? यही तो चार माध्यम है ना, मन, बुद्धि, संस्कार, सेंसेशंस, है ना? मन मतलब करंट थॉट, बुद्धि मतलब चित्र, परसेप्शंस, कर्मेंद्रियों का अनुभव, राइट? दैट इज बुद्धि, कर्मेंद्रियों का अनुभव, चित्र। और संस्कार मतलब मेमोरीज। ये और सेंसेशंस उस सबको रियल बना देती है, उस अनुभव को एकदम रियल फील कराती है। तब आत्मा अपने ही अंदर एक यूनिवर्स क्रिएट करती है, संकल्पों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, और हर चीज को अलग 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 नाम और रूप देती है अपने ही अंदर, है ना? आत्मा में पर से कोई डिविजन नहीं है, कोई फॉर्म्स नहीं है, पर आत्मा संकल्पों, कर्मेंद्रियों, संस्कारों और सेंसेशंस के माध्यम से हर चीज को अलग अलग नाम रूप देकर उसको एक्सपीरियंस करती है, उसको फील करती है, राइट? ये क्लियर है ना सबको? ये तो पहला डे का लेसन था बाबा के ज्ञान में, डे 1 या डे 2 में भी। मतलब फर्स्ट 2-3 डेज का ही लेसन हमें तो यही सिखाया था। हम्म। तो जब ये क्लियर हो जाता है तो सारे बिलीव्स एक साथ चले जाते हैं कि जो मैं हूं वो अपने सेंसेशन से परे हूं। ये नाम रूप सिर्फ बॉडी का नहीं जो सॉलिड दिख रही है, हर चीज का नाम रूप मेरा ही वाइब्रेशन का नाम रूप है। ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ओके। ऑलराइट, कुछ को हुआ कुछ को नहीं। ओके, आपके स्वप्न में जब आप स्वप्न देखते हो, हाँ, जैसे सेजल स्वप्न देखती है तो रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कई चीजें दिखती है ना? हर चीज का एक नाम होता है स्वप्न में, हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है, राइट? वो अपने आप को पहले नाम देती है, बंडल ऑफ सेंसेशंस को ना एक पैकेज में डालकर उसको स्किन चढ़ाकर उसके ऊपर, और स्किन को चढ़ाकर उसके ऊपर बोलती मैं रिया हूं। वो आत्मा ही है सब कुछ, हाँ। सबसे पहले अपने आप को वो स्किन का पैकेजिंग में सेंसेशंस के ऊपर स्किन चढ़ाती है और फिर वो बोलती मैं रिया। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखती है कि मैं कहाँ हूं, सैन होजे में हूं, राइट? तो एक नाम दिया उसने। फिर सैन होजे में मेरे आसपास बहुत नेचर है, एक एक चीज को नाम दिया है, उसमें गाड़ियां भी दे नाम दे रही है उसको, हर चीज को नाम दे रही है अपने अंदर की दुनिया के, राइट? फिर 4 लोगों से मिल रही है जिसमें वो एलेना से मिल रही है, वो जूडी से मिल रही है, वो एका से मिल रही है, सबसे मिल रही है, सबको नाम दिए, राइट? और उसके बाद वो इंडिया भी जाती है, वो अमेरिका भी नहीं, वो यूरोप भी जाती है, वो अफ्रीका भी जाती, सब अलग 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 नाम 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 दिए हैं। आर दे रियली एनी नेम्स लाइक दैट? अगर ड्रीमर उठ जाए तो है नाम ऐसे कोई? नहीं है ना? तो अभी हम 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं, सेजल उठ जाती है पर फिर भी उसको ड्रीम दिख रहा है खुली आंखों से। क्या देखेगी वो? क्या देखेगी वो? गायब हो जाएगी एका, गायब हो जाएगी जूडी, गायब हो जाएगी एलेना,
गायब हो जाएगा एहसान होजे। गायब हो जाएगा अफ्रीका, इंडिया, यूरोप, सब गायब। गायब हो जाएगी उसकी खुद की अपने अंदर की फीलिंग्स। ओहो मैं तो ऐसी हूं, मैं गंदी हूं, मैं अच्छी हूं, जो भी है। सारी अंदर की भी फीलिंग्स गायब। हम्म। क्या देखेगी वो? कुछ भी है। अपना ब्यूटीफुल क्रिएशन। वो चीजें जो पहले मुझे ढक रहे थे नाम रूप, अब वो मेरा ही क्रिएटिविटी है। सो ईच वन ऑफ अस इज अ रेम्बरांट। है ना, एक रेम्बरांट करके बहुत फेमस आर्टिस्ट है यहाँ पे, यूरोप में। मतलब है भाई, कोई फेमस आर्टिस्ट है, मुझे इंडिया का नाम नहीं पता है, किसी फेमस आर्टिस्ट का नाम बताना। बट रेम्बरांट इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। हाँ, वो आत्मा ने, जैसे रैम्ब्रांड, हम सब मिनी रैम्ब्रांड्स हैं, है ना। तो बाबा एक सुप्रीम रैम्ब्रांड है और हम मिनी रैम्ब्रांड्स हैं। हमने अपने अंदर अंदर ये रचना की हुई है, हर आत्मा ने अपने अपने अंदर अपनी एक दुनिया की रचना की। तो जब भी हम किसी भी चीज को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, किसी भी आत्मा के पार्ट को, जो हमारे मन की रचना है, हम उसको पसंद करते हैं, ना पसंद करें, हम किसी और को नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को कर रहे हैं। है ना। हाँ, MF हुसैन, हाँ हम सब MF हुसैन हैं। वेरी गुड। हम सब MF हुसैन हैं। राइट। तो यू रियली स्टार्ट सीइंग कि मेरा जो हद का मन है ना, वो संकीर्ण था, वो धीरे 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 खुलने लगता है। संकीर्ण मन में हर चीज की एक बॉर्डर, एक बाउंड्री, एक सेपरेट डेफिनेशन थी। अब जैसे जैसे मेरा मन एक्सपैंड होता है, संकीर्ण मन, आई मैं ना वो स्टार्ट करती हूँ, परमात्मा के मन को टच करना शुरू हो जाती हूँ। मजा आएगा ना, परमात्मा के मन को टच करेंगे तो। वेकिंग स्टेट का जो मन है ना, हमारा सबसे संकीर्ण मन है। ये हमारी टोटलिटी नहीं है माइंड की, जो हमें हमारा माइंड वेकिंग स्टेट माइंड दिखा रहा है, ये टोटलिटी नहीं है। इवन हमारे हद के मन की टोटलिटी नहीं है ये। जो वेकिंग स्टेट माइंड है, वो हद के मन की भी टोटलिटी नहीं है। भले ही नैप भी ले लो, थोड़ी देर सोने भी, 1 घंटा भी सोने भी जाते ना, उसमें भी थोड़ा मन एक्सपैंड हो जाता है। फिर आप ही के हद के मन की, आप ही के इंडिविजुअल माइंड की थोड़ी और बॉर्डर है ना, एक्सपैंड होती है, और कुछ चीजें जो आपके मन में थी वो और आपके इस वेकिंग स्टेट माइंड में आने लगती है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा जो संकीर्ण मन है ना, वो खुलने लगता है। अलग अलग डेफिनेशंस, नाम रूप जो दिए हुए ना चीजों के, वो पिघलने लगते हैं। और जैसे जैसे अलग अलग जो डेफिनेशंस, नाम रूप दिए ना हमने अपने मन मन के माध्यम से, आत्मा ने अपने स्वरूप मन का लेकर स्वप्न में जो अलग अलग नाम रूप दिए, अब मुझे वो धीरे धीरे पिघल कर ऐसे लगने लगता है, ऐसे लगने लगता है कि कुछ चीजें अलग नहीं है। मैं किसी को प्यार कर रही हूं, मैं अपने आप को प्यार कर रही हूं। मैं किसी को हेट कर रही हूं, मैं अपने आप को हेट कर रही हूं। मैं किसी चीज को लाइक कर रही हूं, मैं अपने आप को लाइक कर रही हूं। मैं किसी चीज को डिसलाइक कर रही हूं, मैं अपने आप को डिसलाइक कर रही हूं। तो अब मेरा मन जो है, एक्सपैंड होते 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 पूरा एक्सपैंड होकर बाबा के मन को टच करना शुरू कर देता है।
उसको साइकोलॉजी में बोलते हैं नाम याद नहीं आ रहा, एक मिनट। अनकॉन्शियस फील्ड होती है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट अनकॉन्शियस फील्ड को टच करने लगता है हमारा मन। अभी तो ये हमारा वेकिंग स्टेट माइंड है, राइट? फिर वो एक अनकॉन्शियस अनलिमिटेड फील्ड ऑफ माइंड को टच करने लगता है, जिसको हम ये भी बोलते हैं बाहर की भाषा में यूनिवर्सल माइंड, राइट? उसके बाद आता है परमात्मा का मन। तो यूनिवर्सल माइंड में सारी इंफॉर्मेशन है, हर एक के सारे सभी सभी के माइंड्स कनेक्टेड हैं, है ना? सभी माइंड्स यूनिवर्सल माइंड में कनेक्टेड हैं। तो जो ग्रेट आर्टिस्ट्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा इतना नहीं फंसे हुए होते हैं जैसे हमारे मन फंसे हुए होते हैं ना, हर चीज की अलग अलग डेफिनेशन, नाम रूप। तो जो ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट पोएट्स होते हैं ना, उनके मन थोड़े से ज्यादा एक्सपेंडेड होते हैं, और वो यूनिवर्सल माइंड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमारे वेकिंग स्टेट माइंड में नहीं है, राइट? इसलिए जब वो कोई चीज बनाते हैं, वो पोएट्री लिखते हैं, इट स्पीक्स टू द होल यूनिवर्स, ऑल द सोल्स। इसलिए हम देखते हैं कि वो हमारा जो जितना जितना मेडिटेशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे भी अंदर ये लेबल्स, ये डिस्क्रिप्शंस, ये मेल्ट होने लगते हैं, और हम ओपन अप होने लग जाते हैं यूनिवर्सल माइंड को। और फिर जो यूनिवर्सल माइंड, यू गो फर्दर बियॉन्ड, यू टच गॉड्स माइंड, जहां पे कोई भी नाम रूप नहीं है। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई डिविजन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट आत्मा और परमात्मा। इट इज अ रिलैक्सेशन ऑफ योर माइंड, है ना? तो बहुत ये आत्मा ने तो यही देखा है कि मैं किसी को प्यार नहीं करती हूँ, जो अनुभव में बता रही हूँ। ना मैं किसी को लाइक करती हूँ, ना मैं किसी को डिसलाइक करती हूँ, ना मैं किसी को प्यार करती हूँ। मैं तो अपने आप को ही प्यार कर रही हूँ, अपने आप को ही लाइक कर रही हूँ, अपने आप को ही डिसलाइक कर रही हूँ। मुझे कोई और है, वो मेरे माइंड की इमेजिनेशन है। कुछ नहीं और कोई। हम्म। हाँ, फिर मन आत्मा का फोटोकॉपी हो जाता है, राइट? इट्स सो सिंपल, सो इजी। बिल्कुल मेहनत की जरूरत नहीं है। है ना? भाई सत्य है तो सिंपल ही होना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या है सत्य का? हम्म। अब अगली बार है ना, बाबा को प्यार मीन्स अपने आप को प्यार, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना? आत्मा के अंदर माइंड में थॉट कभी कभी लाइक डिसलाइक का आ जाता है, एंड दैट्स ओके। लाइक डिसलाइक का थॉट आया ना, तो ये याद रखना, वो किसी और को लाइक या किसी और चीज लाइक डिसलाइक नहीं कर रहा, अपने ही अंदर के थॉट को लाइक और डिसलाइक कर रहा है। और थॉट किससे बना हुआ है? थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस किससे बना हुआ है? आत्मा से। तो फिर आप किसको लाइक डिसलाइक कर रहे हो? अपने आप को ही। बाहर तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है मेरे माइंड का, बाहर कुछ है नहीं आत्मा के लिए, वो तो ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बाहर है। एलेना बाहर है, एका बाहर है, जूडी बाहर है, ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू।
तो ड्रीमर के पॉइंट से मेरी ही माइंड की थॉट की प्रोजेक्शंस। हाँ जी सिस्टर यामिनी, आप कुछ बोल रही थी। Say, is it the transition from I to we or the whole cosmos? Chat में. ट्रांजिशन फ्रॉम आई नहीं है, आई तो बहुत अच्छी बात है। आई वो वाला आई मत सोचो आप, जो हम नॉर्मली बोलते हैं मैं वाला, वो वाला मैं है जो एक एक ही मैं है। और वो मैं है डोरवे, जो हमने पहले भी बताया था। डोरवे जो कि हद से बेहद तक भी ले जा सकता है और बेहद से हद में भी ला सकता है ना। तो हम हद से लास्ट डोर जो है सेपरेट आइडेंटिटी के लिए, वो है ड्रॉप आई। और फिर मैं आई टच गॉड। कितना दूर है, एक थॉट के पीछे ही है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि और इज इट वी टू आई, सो आई थिंक आप ये थोड़ा और क्लियर करें बिकॉज. हाँ, दोनों ही पॉसिबल है। डिपेंड करता है मेरी डेफिनेशन क्या है आई और वी की, है ना। अगर वी डेफिनेशन है मैं अलग तुम अलग हम बहुत सारे, वी ऑल, तब तो फिर यस वी टू आई जा रहे हो, वन आई। मतलब सब आत्मा एक समान, राइट, दैट आई। और या फिर आप जा रहे हो मैं तो मैं अलग तुम अलग तुम अलग तुम अलग, मैं वो वाला मैं है। तो फिर हम वी की तरफ जाते हैं कि वी आर ऑल द सेम। डिपेंड करता है आपकी डेफिनेशन क्या है ना, वी और आई की, है ना, बिल्कुल. हम्म. राइट। और बहुत दूर नहीं है, अभी भी मैं आत्मा एक थॉट के पीछे ही हूं, राइट। बहुत दूर नहीं जाना है। इसीलिए पूरा अटेंशन अब किस पे जाएगा, कोई है ही नहीं बाहर देखने के लिए, तो कहाँ जाएगा सारा अटेंशन। कोई बचा क्या, कहीं देखना है, कुछ देखने के लिए रहा चीज भी नहीं रही और लोग भी नहीं रहे। अपने आप को देखने के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, सो नाउ अभी किसी ने लिखा है कि बाबा का गुण जब हम किसी में देखते हैं तो अच्छा लगता है. किसी वो में सोल. देख रहे हो, वो वो आप ही वो. को हो सकता है, चार जनों को और नहीं भी दिख रहा हो। हाँ, एंड आगे. अच्छा, वैसे यू आंसर्ड बट स्टिल आई विल बी. ऑपोजिट गुण देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है वो सोल. लाइक अच्छा। डिसलाइक तब आ रहा है. हाँ। क्योंकि अभी तक मैं आत्मा ही ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि जैसे कि कोई बाहर बॉडीज हैं और उनका नाम रूप है, और वो जैसे है ना रियल में सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। हाँ, खड़े हुए हैं। अगर खुद की बॉडी एक्सपीरियंस करोगे तो कैसे एक्सपीरियंस हो रही है। सेपरेट है आपकी बॉडी और उनकी बॉडी सेपरेट है। बॉडीज सेपरेट हैं। हम ये नहीं बोल रहे कॉन्सेप्ट जरूरी है, हाँ, नहीं तो हम कुर्सी में चलते चलते टक्कर खा लेंगे कि नहीं नहीं मैं और कुर्सी सेपरेट नहीं है, टक्कर नहीं। वी नीड कॉन्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, बट अंडरस्टैंडिंग उसके पीछे क्लियर हो। गाड़ी चलाते चलाते नहीं नहीं गाड़ी और मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी एक ही वाइब्रेशन है, टक्कर, ऐसे नहीं। वी नीड कॉन्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, बट उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग क्या है। बाउंड्रीज मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं अंडरस्टैंडिंग से। फिर मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बोलने से नहीं होता है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग की ये सिर्फ उसकी बॉडी मेरी बॉडी सेपरेट नहीं है। बॉडी की कोई बॉर्डर नहीं है। एक किसी ने इसी ज्ञान को सुनकर
उल्टा उठाया और उन्होंने शेयर किया बहुत ऑनेस्टी के साथ। और उन्होंने शेयर किया कि दीदी, अगर मेरी भी बॉडी कुर्सी है और सामने वाले की भी कुर्सी है, तो फिर मेरी हग करने की इच्छा हो रही है, तो मैं हग कर लूं। कुर्सी कुर्सी को ही तो हग कर रही है। हम्म, उल्टा नहीं उठाना है। कुर्सी में इच्छा हो सकती है क्या? हम्म, वो बोल रही है अपने हस्बैंड के पार्ट के लिए। हम्म, देखो, माइंड को कोई भी चीज उठानी, उल्टा उठाने में तो मास्टर है। हम्म, तो हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि हमारा जो सेंस ऑफ सेपरेशन है वो मेल्ट हो जाए, ताकि उसे हमें ये पता चले कि हम आत्माएं सब एक साथ हैं बाबा के। हम कभी अलग होते ही नहीं हैं, है ना? तो इसलिए जब डॉटर ने पूछा ना इसको पार्ट में कि यू नेवर मिस मी, मैंने कहा मैं कैसे मिस करूंगी, हम कभी अलग हो तो मिस करूं ना। किसी को मिस करने के लिए पहले अलग होना पड़ता है, उनसे बट दूर हाँ जी। आप इससे बोल रही हैं कि अलग होना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, या अगर मैं किसी से डिसलाइक, मतलब किसी से नफरत करती हूँ तो मैं अपने आप से कर रही हूँ, प्यार भी करती हूँ, तो ये प्रैक्टिकली कैसे हो? आई मीन हाँ, सिर्फ प्रैक्टिकल है इसमें। अब जैसे ही मेरे मन के अंदर थॉट आया, किसी के मन बोल रहा है वो जो है ना अलग बॉडी माइंड है, इम्प्लाइड है, वो बोलता नहीं है ऐसे थॉट में, पर इम्प्लाइड होता है कि वो कोई और, मैं कोई और, मैं उसको डिसलाइक कर रही हूँ, वो इम्प्लाइड है, वो ऐसे शब्दों में नहीं बोलेगा, बट वो क्या बोलेगा, इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो आई एक थिंक ऑब्वियस। ऑब्वियस है, हाँ। ऑब्वियस। हाँ, ऑब्वियस है उसमें कि वो अलग, मैं अलग, मेरा मन बोल रहा है मैं उसको डिसलाइक कर रही हूँ, राइट? तो तो सबसे पहले मैं अपने अंदर देखती, इसलिए मैं उस थॉट के पीछे जाती, जो डबल फेस बनाया है ना ये आगे का चेहरा, ये थॉट्स बीच में आते हैं, है ना? तो उस थॉट के जस्ट पीछे मैं देखती हूँ, ओ, बियॉन्ड टाइम बियॉन्ड स्पेस इट्स मी। और मैं वर्डलेस हूँ, थॉटलेस हूँ, और मैं देख रही हूँ कि ये थॉट मेरे अंदर भी ऊपर इमर्ज हो रहा है। डिसलाइक फॉर अदर, किसी और के प्रति डिसलाइक की फीलिंग आई, ओके। अब ये थॉट आया, मैंने देखा, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैंने देखा बाबा ये थॉट किसी को कुछ अलग अलग क्रिएट करना चाह रहा है, सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट करना चाह रहा है। कौन है ये जिसके आधार पर ये सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जहां तक मैं आत्मा जानती हूँ आपकी नजर से, कोई अलग बॉडीज ही नहीं है, सब वाइब्रेशंस है, बॉडीज मेरे ही मन की रचना है, कल्पना है। वो पर्सन जो इमेज भी दिखा हमने मेडिटेशन में इसीलिए किया ना, चेहरा देखा, वो चेहरा तो मेरी मन की रचना है। अगर मैं इसमें से सिर्फ चमड़ी भी हटा दूं तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाती है। सिर्फ चमड़ी हटाई है, कहाँ है वो? बाहर है कहीं, अंदर। मेरे मन के अंदर। तो जब मैं बाबा के साथ देखती हूँ तो मेरा चेहरा काले की बजाय गोल्डन हो जाता है, आगे वाला। आयरन एज। अब मेरे एक्शन में क्या आएगा? जब मैंने पहचान लिया उसका नॉन एग्जिस्टेंस, जो ये फील कर रहा है डिसलाइक, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मेरा जो ये स्वरूप, मेरा ही नेचर राइट बिहाइंड, नॉट इन दिस टाइम एंड स्पेस, इस टाइम एंड स्पेस के अंदर ये सब कुछ है, वो मैं पीछे ही हूं। हाँ, तो मेरा जो नेचर है वो एक्शन में आएगा ना, तो बिल्कुल। चेहरा काले की वजह क्या हो जाएगा? गोरा। गोरा हो जाएगा, गोल्डन चेहरा। गोल्डन। सत्य की संस्कार एक्शन में। संस्कार एक्शन में आएगा।
कितना दूर था मैं अपने आप से? 1 thought। 1 thought। हम्म। और वो पता चलता है जैसे जैसे ये थॉट भी कुछ नहीं था, वो मेरे से ही बना हुआ था। आई कंटिन्यू, मैं अपने ही स्वप्न में भी मैं ही हूं और कुछ नहीं है। आपके स्वप्न में आपके अलावा और कुछ होता है? ये चीज देखो, सत्य में जिसको इंटरेस्ट होगा ना, उसको तो मजा आएगा ये देखने में। इस आत्मा ने तो बहुत एंजॉय किया, आज तक कभी बोर्डम नहीं हुआ मुझे इन्वेस्टिगेशन करने में। आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, कभी मुझे बोर्डम लगा ही नहीं इन्वेस्टिगेशन में। इतना मजा आता है, बिकॉज यू बिगेन टू अंडरस्टैंड योर अनडिवाइडेड ट्रूथ। मेरा माइंड संकीर्णता से एक्सपैंड 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 होके बाबा के माइंड को टच करता है ना? और फिर बाबा के माइंड को आप यूज करके उसको आप अपने वेकिंग स्टेट ऑफ माइंड में लाते हो और फिर सबके साथ शेयर करते हो। क्योंकि कुछ भी चीज को, बाबा के माइंड को भी मैनिफेस्ट करने के लिए, हर आत्मा को मैनिफेस्ट करने के लिए अपना ही वेकिंग स्टेट माइंड जरूरी पड़ेगा। तब बाबा बोलते हैं बी माई चैनल। दूर नहीं है बाबा। डिफरेंट डिफरेंट माइंड की लेयर्स है मेरे और बाबा के बीच में। थॉट्स की लेयर्स हैं बस, और कुछ नहीं है। बट एक्चुअल में मैं बाबा के साथ अपने आप को शुरू से कंबाइंड देखूं, तो फिर वो लेयर्स ऑफ माइंड भी मैं साक्षी होकर देख सकती हूँ। पहले वो लेयर्स खत्म हो फिर मैं बाबा के साथ कंबाइंड फील करूं, ऐसे नहीं होता। मैं हूं ही कंबाइंड, और मुझे डिफरेंट लेयर्स ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फीलिंग, डिफरेंट लेयर्स ऑफ इमेजिनिंग सब बाबा के साथ देख रही हूं मैं। माइंड के प्यूरिफिकेशन का वेट करूंगी तो करते ही रह जाओगे वेट। ये तो एवर लास्टिंग प्रोसेस है, होता ही रहेगा वो तो। बट आप अपने सत्य को जानो, आप और बाबा कंबाइंड हो। तब बाबा ने कहा ना, आज शिवालय के ऊपर कुछ तो बोला बाबा ने। क्या बोला आज? ओम शांति। आज या कल, कभी कुछ मैं देख रही हूँ कहा गया, कुछ तो बोला बाबा ने। हम्म। हाँ, शून्य सत्य से बहुत सहज और मजेदार है ये खेल, किसी ने लिखा है। हाँ, कल बोला था, क्या बोला था बाबा ने कि शिवालय याद में हो तो शिवालय दूर नहीं है। हाँ, दूर नहीं है। आप हो ही शिवालय। बाबा और मैं कंबाइंड, अभी बाबा ने बोला ना कि कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। और सफलता क्या है? हर आत्मा को क्या चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाँ, शिव जहाँ रहते हैं वही शिवालय है। और शिव कहाँ रहते हैं? परम धाम में। शिव सुप्रीम रियलिटी है। परम धाम मीन्स सुप्रीम डायमेंशन। सुप्रीम डायमेंशन मीन्स हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। परमात्मा is always in the highest truth. वो संकीर्ण मन में नहीं आते हैं, हम अपने मन को संकीर्ण भी कर लेती हैं आत्माएं। पर अब संकीर्ण होने के बाद हम अपने मन को एक्सपैंड कर रही हैं, लेबल्स और डिस्क्रिप्शन से दूर होते जा रहे हैं, अपने मन के संकल्पों से साक्षी, अपने फीलिंग से साक्षी, अपने सेंसेशन से साक्षी, आगे के चेहरे से जो भी दिख रहा है उससे साक्षी। पीछे मैं एवर प्रेजेंट टाइमलेस बैकग्राउंड हूं, और मेरे ही अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है।
है ना। अब मैं आत्मा अपने सत्य को जानती हूं, तो मैं अब बाबा को टच कर रही हूं, और बाबा के टचिंग से जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर, अब मैं उसको हद के मन के द्वारा ही उसका चैनल बनकर क्या करूंगी, एक्सप्रेस करूंगी। उसमें मेरापन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो पीछे के चेहरे से आगे के चेहरे में कितना टाइम लगा एक्सप्रेस करने में और परमात्मा के मन को टच करने में? टाइम लगा। व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा क्या है? मनसा सेवा करनी है ना। बाबा ने इस मुरली में ये बोला है, मैं एक मिनट खुद बंद हो गया। बाबा ने इसमें बोला है कि तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, निरंतर में बाप का और बाप मेरा, निरंतर विजय का आधार। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। सफलता की विजय है। समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन करो। समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। तो जो आत्मा अपनी बुद्धि को अपने सत्य में निश्चय होकर यूज कर रही है, निश्चय बुद्धि मतलब ये नहीं कि बुद्धि कुछ स्पेशल है। निश्चय बुद्धि मतलब आई द बीइंग हैव कंप्लीट निश्चय, मैं कौन हूं। तब मैं अपनी बुद्धि को भी उस अनुसार यूज करूंगी, मन को भी उस अनुसार यूज करूंगी, कर्मेंद्रियों को भी उस अनुसार यूज करूंगी। राइट? नहीं तो कई बार हम लेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, लेंस के पीछे बैठने वाले से ज्यादा। राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बार इसके पास, फिर निश्चय बुद्धि का क्या मतलब है? राइट? तो बुद्धि का क्या मतलब है कि आत्मा के अंदर कोई छोटा सा डिब्बा नहीं बैठा हुआ है बुद्धि, कोई अलग कंपार्टमेंट नहीं क्रेव किया हुआ, काव किया हुआ आत्मा के अंदर, इसको मन बोलेंगे, इसको बुद्धि बोलेंगे। वो आत्मा ही है जो अपने मन में नहीं फंसी हुई है, मतलब अपने ही संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बनाई हुई है। तब वो आत्मा ऑटोमेटिकली परमात्मा के मन को यूज कर पाएगी, और जब परमात्मा के समान देख पाएगी, तब फिर वो अपने अंदर अपनी ही बुद्धि का रूप लेगी, वो अपने ही ट्रुथ के रूप को यूज करके बुद्धि के स्वरूप में यूज करेगी, और फिर संस्कारों का भी स्वरूप बनकर हर चीज का स्वरूप बनती है आत्मा। खुद फॉर्मलेस है, तो उसको फॉर्म तो लेना ही पड़ता है। मैं ही संकल्प का फॉर्म लेती हूं, मैं ही अपने कर्मेंद्रियों का फॉर्म लेती हूं, मैं ही अपने सेंसेशंस का फॉर्म लेकर एक्शन में आती हूं। राइट? पहले मैंने अपने संकीर्ण संकल्पों का फॉर्म लिया हुआ था, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। अब मैंने अपने सत्य स्वरूप को जाना, तो अब मैं ही आत्मा अपने संकल्पों को अपना अनलिमिटेड ट्रुथ दूंगी। राइट? उसमें बिल्कुल मैंपन नहीं होगा, उसमें बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं होगी। अब जो भी संकल्प का स्वरूप मैं बनूंगी, तब ऐसा फील होता है अनुभव मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं अनुभवों की तरफ नहीं जा रही हूं। है ना? क्योंकि किसी ने पूछा हमें खोद खोद के ढूंढना चाहिए ना, कहाँ पे माया छिपी हुई, खोद खोद के ढूंढना चाहिए। मैंने कहा फिर फंस जाओगे अंदर, वो अपने आप आएगी आपके सामने। अगर आप अपने सत्य नेचर को जानते हो, अपने आप दिखाएगी वो अपने रूप, क्योंकि वो खुद रेस्ट चाहती है।
ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मैं ऊपर से नीचे कूद कर एक फियर का एक्सपीरियंस क्रिएट कर रही हूँ, बंजी जंपिंग कर रही हूँ ताकि मेरे सामने फियर आए, मैं फोर्स कर रही हूँ फियर ऑफ डेथ इन मी, ताकि मुझे वो एक्सपीरियंस हो और फिर मैं उस एक्सपीरियंस को टेस्ट करूं और एकदम मेरा माइंड चुप हो जाएगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगी माइंडलेसनेस और मैं वो खुशी अनुभव करूंगी और फिर वापस मैं जैसे ही ऊपर आऊंगी बंजी जंपिंग में, नीचे नीचे गिरने ही वाली थी, अब ऊपर जाऊंगी, एकदम रिलीज फील होता है, एक्साइटमेंट फील होता है, मैंने मौत को टच किया और मैं ऊपर गई। दैट्स व्हाई पीपल प्ले डेंजरस स्पोर्ट्स। क्यों खेलते हैं लोग डेंजरस स्पोर्ट्स? एड्रेनलिन रश के लिए? नो, एग्जैक्टली क्यों खेलते हैं? उस टाइम पे माइंड फिर एक सेकंड के लिए वो कोलैप्स हो जाता है अपने ट्रुथ को अनुभव करने के लिए। एग्जैक्टली, माइंड कोलैप्स हो जाता है अपने ट्रुथ को अनुभव करने के लिए, शट डाउन हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए और आत्मा के सत्य को, थॉटलेस सत्य को टेस्ट करता है, एक्सपैंड हो जाता है 2, 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए। हम्म। और उसमें फिर और उसमें वो एक्सपैंड होकर वो टेस्ट करता है और उसको लगता है वाओ, आई वांट मोर, आई वांट मोर। एडिक्शन। जैसे ही थोड़ी सी वो इच्छा पूरी होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हम सोचते हैं चीज की वजह से मुझे अच्छा फील हुआ, चीज नहीं, एक्शन नहीं, मेरा ट्रुथ 2 सेकंड के लिए रिवील हो गया मन को। आखिर तो मन मर्ज ही होना चाहता है ना मुझ में, है ना? तो इसलिए अब बाबा हमें यही कह रहे हैं कि बार बार मन को अपने साइलेंस को चखाओ, मन को इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स की तरफ ले जाने की बजाय, आगे के चेहरे की तरफ ले जाने की बजाय मन को पीछे की तरफ ले आओ। रिलैक्स करो अपने अटेंशन को अपने अंदर। और जितनी बार मैं अपने मन को अपने अंदर रिलैक्स करती हूँ, मन मेरे सत्य और साइलेंस में डिप होता है, फिर वो सेंसेशंस के रूप में मेरे सामने आएगा, है ना? कोई भी थॉट्स होंगे मेरे सामने आएंगे, सेंसेशंस उसको रियल फील कराएंगे। बोर्डम आएगा, साइलेंस में बैठेंगे हम कभी मेडिटेशन में और मान लीजिए क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मन बोलेगा अरे यार कोई तो क्वेश्चन पूछो, कुछ फायदा ही नहीं हुआ आने का क्लास। कोई पूछे क्वेश्चन तो कुछ मैं सीखूं, आंसर सुनूं। साइलेंस सहन नहीं होता, अनकंफर्टेबल पॉजेस लगते हैं। दो जने बैठे भी होंगे ना तो चुप नहीं बैठेंगे, अरे भाई एकदम सब चुप बैठ गए, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई कुछ तो बोले कोई। फिल द साइलेंट गैप्स, ऐसा होता है ना? और फिर बोर्डम आती है, दिस इज योर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। आगे के चेहरे में बोर्डम आई, यहां पे सेपरेट आइडेंटिटी छिपी हुई है, उसी के नीचे जस्ट स्टिक इट आउट, टॉलरेट करो। हे आत्मा, आप आत्मा देखो, वो बोर्डम की फीलिंग आई, उसके थोड़ा और पीछे आओ या नीचे जाओ, जो भी है, थोड़ा सा पीछे आओ या नीचे जाओ, डिस ईज की फीलिंग होगी, कुछ अनकंफर्टेबल है, कुछ डिस्कंफर्ट है, इट्स ओके। आप आत्मा थोड़ा उसको और अपने पास आने दो, थोड़ा और अपने पास आने दो, थोड़ी और कुछ और फीलिंग होगी, बस अब मन मर्ज होने ही वाला है। बंजी जंपिंग कर ली उसने आपके अंदर। हाँ, डूबने दो उसको साइलेंस में, डोंट स्टॉप हाफ वे। This is coming out of drama of your feelings, thoughts, and emotions.
आत्मा ने कुछ नहीं पहना हुआ है, सिर्फ लेयर्स ऑफ थॉट्स एंड परसेप्शंस पहनी हुई है। देयर इज नो सच थिंग एज ड्रामा। उसे सिर्फ थॉट्स और लेयर्स पहनी हुई है उसकी परसेप्शंस की। दिस इज बाबा's पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बाबा हमको डिफरेंट डिफरेंट लेयर से लाते हैं। शुरू शुरू में हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, सिचुएशंस और इवेंट्स दिखाते हैं, फिर धीरे 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 हमको पीछे लाते हैं, बोलते हैं अच्छा अब अपने मन के संकल्पों से साक्षी हो, अपने कर्मेंद्रियों से साक्षी हो, फिर धीरे 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 लेकर आते हैं और बोलते हैं अब इसको पूरे मन को ही अपने मेरे अंदर डुबो दो, राइट? तो हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट? But finally, you have to know that everything is just made up of your thoughts and perceptions. और जब ये क्लियर हो जाता है ना, सिर्फ सुनने में नहीं, एक्सपीरियंस ही क्लियर हो जाता है, तब कोई भी चीज आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई थॉट आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई फीलिंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सारे अपीयरेंसेस हैं, कलर्स हैं, टेक्सचर्स हैं मेरे ही मन के, है ना? देन इमोशन कैन नो लॉन्गर पुल यू। फीलिंग आपको पुल नहीं कर सकती, इमोशन आपको पुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टेड ही है इस बिलीफ से कि एक सेपरेट आइडेंटिटी है। और जैसे ही वो सेपरेट आइडेंटिटी डिसॉल्व होगी, अपने आप ही पूरी दुनिया उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रिया है तो दुनिया है। रिया का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं तो उसकी पूरी यूनिवर्स ही खत्म। और रिया किससे बनी हुई है? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और कर्मेंद्रियां। तो जितनी रिया डिसॉल्व हो रही है, उतनी दुनिया भी डिसॉल्व हो रही है आपके लिए अपने आप, राइट? इसलिए हमने एक बार बहुत पहले बताया था, इटर्निटी है ना, आत्मा है, और आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। फॉर्मलेस आत्मा जब आई एम के दरवाजे के थ्रू वो देखती है, तो लिटरली मैं आत्मा अपने इस आई एम के थॉट के थ्रू अपने ही अंदर एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करके उसके अंदर रहती हूं। ये क्लियर हो रहा है? किसको नहीं हुआ है वो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, हाँ? तो मेरा जो एक्ट ऑफ कर्मेंद्रियों का परसेप्शन का जो एक्ट है, देखना, सुनना, सोचना, खाना, पीना, वो मेरे ही अंदर से एक दुनिया को इमर्ज करता है पोटेंशियल में, है ना? We'll take Pramila's question one last, yeah, then tomorrow, मतलब हाँ, नेक्स्ट क्लास में दूसरों के लेंगे। सिस्टर प्रमिला प्लीज अनम्यूट करो। अनम्यूट अनम्यूट। दीदी आपने अभी यही बोला ना कि जो लास्ट में कि किसको समझ नहीं आ रहा, ये ही समझ नहीं आया। और ये भी नहीं आया कि अभी तक तो ये था कि दुनिया मेरे अंदर है और मुझसे बनी हुई है, लेकिन ये अंदर अंदर अंडरस्टैंडिंग थी ना कि स्क्रिप्टेड है वैसे तो सब कुछ, अब ऑटोमेटिक पे चल रहा है, मैंने कुछ नहीं अंदर से ये था। लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं दुनिया मेरे संकल्पों की रचना, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इससे ना। दुनिया आपके अंदर कैसे है? वाइब्रेशंस के रूप में है ना, हाँ, और तो मेरी वाइब्रेशन से बनी। वाइब्रेशंस किसका फॉर्म लेती है? फॉर्म्स किस फॉर्म्स लेस होती है ना, तो वो फॉर्म्स तो मेरे से हाँ, वाइब्रेशन भी मुझसे बनी हुई। हाँ, ये जो डिफरेंट डिफरेंट नाम रूप दिए हुए हैं आपने किसके माध्यम से दिए हैं? बताएं। ये तो स्क्रिप्टेड में से मेरे अंदर ही है ना, रिकॉर्डिंग में ये नाम रूप भी। किससे बनी हुई? संकल्पों से। हाँ किस? हाँ 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 संकल्पों से, फिर बहुत सारे संकल्प मिलकर एक इमेज भी बनाते, तो इमेजेस बन जाती है, हाँ राइट? हाँ
तो इसीलिए जब मैं संकल्पों से दूर हो रही हूं, इमोशन से दूर हो रही हूं, फीलिंग से दूर हो रही हूं, तो मैं आगे के चेहरे से पीछे के चेहरे की तरफ अपने आप को, अपने मन को ला रही हूं। हम्म हम्म जब मैं पीछे की तरफ, डायमेंशनलेस आत्मा, मतलब मेरे शांति सुख का कोई ना आदि है ना अंत है। अब अंदर एक फीलिंग, ठीक। मैं तो बड़ी उदास फील कर रही हूँ, राइट? मतलब मेरी खुशी तो वो मैं तो नहीं हूं, मेरा संकल्प बोल रहा है, राइट? हम्म कुछ तो बोल रहा है। अब मुझे अपने पूरे अंदर के विश्व से अलग भी होना है, तो मुझे सिर्फ उस एक थॉट से पीछे आना होगा। पूरे हम्म उस एक थॉट में मेरा पूरा विश्व है। सिर्फ उस एक हम्म थॉट से मैं पीछे आती हूँ। ऑल आई सी इज जस्ट मी, द बीइंग, डायमेंशनलेस थॉटलेस बीइंग। हम्म इसलिए हम बोल रहे हैं हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है। मुझे दुनिया से भी डिटैच नहीं होना, क्योंकि दुनिया कुछ है ही नहीं। मेरे थॉट से ही बनी हुई है दुनिया। और थॉट क्या है? वाइब्रेशन। नहीं, अब मेहनत तो नहीं लगती है जब से ये किया है वाइब्रेशन का। अब तो नहीं मेहनत लगती है बिल्कुल। फटाफट सामने वाले के लिए भी फटाफट आता है ये वाइब्रेशन, यार मेरे ही अंदर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे ही मन के संकल्पों की रचना है। अब वो मेरे अंदर नहीं है, आत्मा का पार्ट, बट उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके पार्ट की, वो मेरे अंदर हम्म। है ना? क्योंकि उसकी बॉडी सॉलिड नहीं है, मेरी बॉडी सॉलिड नहीं है, सेंसेशंस हैं सिर्फ, हम्म राइट? तो वो तो हमने ठीक। समझ लिया। फिर बचा क्या पीछे? मैं आत्मा ही बची ना। और वो भी आत्मा और मैं भी आत्मा, बस दो आत्माएं बची ना। और जो और साथ साथ अब उसके जो उसके बारे में जो मेरे संकल्प चल रहे हैं, वो मेरे ही तो पर्टिकुलर अपने पर्सनल थॉट्स है ना, वो उसके बारे में भी चल रहे हैं, पर है तो मेरे थॉट्स। उससे तो कोई मेरे ही तो लेना अंदर है, तो मेरे ही अंदर वो थॉट्स, हाँ राइट? हाँ। तो हम्म फिर एक्चुअली में पर्सन कहाँ है? है कोई बाहर? नहीं, वो सब क्लियर था, बस यही थोड़ा ये कंफ्यूजन कि मेरे ही संकल्पों की रचना मेरे से वो मैं अंदर मैंने ही अंदर तो तो ठीक लग संकल्प, रहा है। हाँ। क्योंकि मैंने ही तो संकल्पों से है ना रचना की ना, गाड़ी नाम दिया, बॉडी को बॉडी हम्म नाम दी, आपकी बॉडी को प्रोमिला बोला, फिर मैंने कुर्सी को कुर्सी बोला, फिर मैंने फोन को फोन बोला। ये थॉट्स ही तो है, लैंग्वेज ही को तो यूज करके मैंने अलग अलग अपने ही अंदर की वाइब्रेशंस को फॉर्म्स और नाम दिए हैं, हाँ ठीक है। है ना? तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम यूज भी तो करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ भाई सब वाइब्रेशंस हैं और मैं तो बस पता नहीं नहीं, क्या हूँ, कहीं और ही हूँ। वो तो फालतू की बात हो गई, है ना? वो नहीं समझ आया हमें, मतलब नहीं। हम एब्सोल्यूट के पर्सपेक्टिव से रिलेटिव को फिर जीते हैं, हम्म है ना? ये है ठीक। प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस, हम्म। है ना? प्रैक्टिकली भाई कुर्सी यूज करनी पड़ेगी बैठने के लिए, हाँ हाँ। बट मुझे ये भी पता है कि ये जो कुर्सी नहीं, है, मेरे अंदर ही है। बॉडी वो है। भी मेरे अंदर। नहीं नहीं, कुर्सी मेरे अंदर नहीं है। नहीं, देर इज नो, कुर्सी वाइब्रेशन नाम है, वाइब्रेशन के रूप में, मेरे नाम के रूप में नहीं है। नाम रूप के रूप में एक इंटरप्रिटेशन है मेरे कुर्सी के माइंड में, है हाँ। ना? इंटरप्रिटेशन है, देर इज नो सॉलिड ऑब्जेक्ट। वो हम्म तो सेंस ऑफ टच से सॉलिड फील हो रहा है। अगर सेंस ऑफ ठीक। टच नहीं हो तो कोई सॉलिडिटी ही नहीं है वर्ल्ड में। हाँ हाँ। पर मेरी सेंस ऑफ टच ने चीजों को एक शेप और फॉर्म सॉलिड दिया है, बना। सीइंग और हम्म सेंस ऑफ टच ने, है ना? अगर सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ सीइंग ना हो तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और अलग अलग फील नहीं होगा कुछ भी। तो मेरी हाँ। कर्मेंद्रियों ने रचना रची है, इमेजिनरी हम्म रचना है। अगर कर्मेंद्रियां नहीं है तो चीजों की सॉलिडिटी भी फील नहीं होगी। हाँ हाँ। तो आपने एक क्लास में बताया था ना बाबा ने, मैं टचिंग से ही पता लगता है ना, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। एग्जैक्टली, चीज में थोड़ी, टेक्सचर, चीज थोड़ी। टेक्सचर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर सेंस ऑफ, इसीलिए तो जो बेबी होता है उसके लिए द वर्ल्ड इज इट्स बॉडी, हाँ हाँ। क्योंकि उसके लिए वर्ल्ड वर्ल्ड ही नहीं है।
उसके लिए सेंस ऑफ सेपरेशन, उसके लिए टाइम स्पेस रियल नहीं है, उसके लिए वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो जस्ट बीइंग है बेबी बॉडी में। बॉडी के अंदर नहीं उसको फील होता है। बेबी जो आत्मा बॉडी फील कर रही है उसके लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती जैसे हमारे लिए करती। जैसे हमने कभी छोटी सी वीडियो भेजी थी ग्रुप में कि मधुमक्खी को कैसे दिखती है बॉडी। नहीं, वो मैं देख नहीं पाई ना, मेरे मोबाइल पे आई नहीं, वो चली नहीं। अच्छा दीदी तो हाँ, वो ही है ना, जैसे बेबी रोता है तो उसे ये थोड़ी पता मैं रो रहा हूँ या इसने मुझे रोना और वो तो हंसना हम वो ही लगाते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये हम हमारे अडल्ट ह्यूमन माइंड की रिप्रेजेंट वो है इंटरप्रिटेशन। हंसता है तो वो ऑटोमेटिकली हंसता है, रोता है तो उसे ये भी नहीं पता मैं हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ, उसे तो कुछ भी नहीं पता, ऑटोमेटिकली होता है ना। एग्जैक्टली यह आंखें भी बड़ा धोखा देती, इसमें बहुत संभल कर चलना होता है। ये क्लियर हो रहा है? चीजें हाँ, जैसे दिख रही है वैसे नहीं है, ये प्लीज। तो क्लियर हो गया अच्छे से, वो मेरे से कर। और अभी लास्ट में वो एक, मैं तो भूल भी गई, वो आपने जब लास्ट की 2-3 लाइनें बोली थी ना, चलो दोबारा जब क्लास करोगे पूछूंगी। हमने तब याद था, फिर एकदम निकल। कोई बात, नेक्स्ट टाइम पूछती हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू बाबा। हर बार हमारी कर्मेंद्रियां डिसॉल्व होती है, दुनिया डिसॉल्व हो जाती है। हम्म, हर थॉट के दो थॉट्स के बीच में भी दुनिया डिसॉल्व हो जाती है। दो कर्मेंद्रियों के अनुभव के बीच में दुनिया डिसॉल्व हो जाती है, और जैसे ही कर्मेंद्रियां आती वापस और थॉट आता है दुनिया स्टार्ट हो जाती है। हम्म। डिफरेंट ये डिफरेंट तो टाइम्स। कितनी बार सुबह मेडिटेशन करके उठो तो लगता है ना सब कुछ, लेकिन वो जैसे ही टचिंग में आए, मूवमेंट्स में आए, तो एकदम से पता लगता है कैसा रियल लगने लग गया सब कुछ। एग्जैक्टली है ना? तो इसलिए मैं कहीं नहीं हूं, मैं हमेशा यही हूं, मुझे कहीं ऊपर नीचे नहीं देखना अपने आप को। आई एम फॉर एवर हियर एंड नाउ। एंड अब मेरे से ही सारे अनुभव बने हुए हैं, तब मैं बोल सकती हूँ आत्मा कहीं आती जाती नहीं। नहीं तो ये स्टेटमेंट भी हाँ, आत्मा कहीं आती जाती नहीं उल्टा ही यूज होता है। नहीं ये तो अब अच्छे से क्लियर हो गया। है ना? सब अनुभव मुझसे बने हुए हैं। आप बोल सकते हो मैं यहां बैठी हूं, मैं वहां नहीं हूं। मैं यही हूँ बस, इतना पता है मैं यही हूँ बस। और ये मेरे अंदर चल रहा है जो भी कुछ हो रहा है। बस सब कुछ सारा टाइम स्पेस और ऑब्जेक्ट्स का खेल जो है, कर्मेंद्रियों का खेल मेरे अंदर है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वहां नहीं हूँ, वो किसने कहा? मन ने ही बोला ना, वो तो। क्योंकि मेरे लिए ना यहाँ है ना वहां है। जैसे क्लास से पहले भी यही कि क्लास कहा मेरे अंदर ही तो चल रहा है, ये सीइंग का, हियरिंग का, है ना। कि हम जब मेरे अंदर बोलते हैं ना, ध्यान से बोलना पड़ता है ना? अच्छा। ये हाँ सीइंग हाँ। नहीं, ये वाइब्रेशंस के रूप में मेरे अंदर। टाइम स्पेस नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। एग्जैक्टली लाइक द ड्रीम कैरेक्टर एंड द ड्रीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बैकग्राउंड में रखना, अंडरस्टैंडिंग को। ड्रीमर के अंदर ड्रीम कैरेक्टर की पूरी दुनिया है, पर पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन है कोई सिर्फ। सिर्फ वाइब्रेशंस हैं। टाइम स्पेस नहीं है। ये भी अब मेरे मन ने ही दे दिया ना। confusion है मेरे लिए। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, हमारा जो हम सोचते हैं ना मैं अलग तुम अलग, ये खत्म होने लगता है, और हमारे अंदर जो रियल प्यार है ना आत्मा का, वो इमर्ज होने लगता है। एंड वी रियली स्टार्ट सीइंग। हम किसी से भी मिलते हैं ना रिलेटिव लेवल पर, हम किसी से भी मिलते हैं, पहला यही आता है समझ, मैं और आप बिल्कुल एक जैसे हैं और परमात्मा की गोद में हैं। हम्म। हमारे संकल्प अलग हो सकते हैं, हमारी फीलिंग अलग हो सकती है, हमारे थॉट अलग हो सकते हैं, हमारे देखने का नजरिया अलग हो सकता है, पर हम दोनों अलग नहीं हैं। और जब ये फीलिंग आती है ना, तो एकदम सामने वाला आत्मा भी एकदम डिसआर्म हो जाता है मेरे सत्य प्रेम से। वो अपने सारे डिफेंसेस ड्रॉप कर देता है।
जो वो लेके आया था अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ इंटरेक्शन में, सारे ड्रॉप कर देता है। क्योंकि अब उसको क्या फील होता है मुझसे कि कोई अपना दूरी, सत्य फील हो। हमारे में कोई दूरी नहीं है। बॉडी वाइज लगता है मैं और आप यहाँ बैठे और आप वहां बैठे हो, हम्म। पर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि मैं देख रही हूँ तो मुझे आप में और मुझ में कोई दूरी नहीं है। साथ ही तो बैठे ना बाबा के। साथ ही तो बैठे हैं हम, आपका मेरा नेचर एक ही तो है। हम्म बाकी तो जो दिख रहा है वो आंखों का और मन का धोखा है। तो मुझे तो अपने ही मन की चेकिंग करनी है ना सिर्फ। हम्म। ऐसे थोड़ी ना होता है मैं उसको आत्मा देख रही हूँ, उसको आत्मा देख रही हूँ, पर बॉडी उसकी भी सॉलिड है और मेरी भी सॉलिड है। ये तो फिर हम नहीं नहीं। बॉडी के पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। सो इट्स हैज टू बी वेरी क्लियर इन आवर एक्सपीरियंस। मैं बॉडी नहीं हूँ बोलने से नहीं होता है, ये बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है मैं बॉडी हूँ। नहीं, आंख बंद करके देखते ना, सेंसेशन है ना, ये सिर्फ पता ये लगता है ना कि फीलिंग्स से बाउंड्री कहाँ देख दिखती है। कि कैसे सेंसेशंस हैं ये, कैसे ये सेंसेशंस की कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर मेरी भी बॉडी की कोई सीमा नहीं, उसकी भी बॉडी की कोई सीमा नहीं, तो उसकी और मेरी कहाँ से आ गई। आईज बंद करके देखो ना, 10-5 मिनट बाद ही सब पता लगता रहता है धीरे धीरे आंखें भी और जल्दी। जरूरत नहीं पड़ती एक टाइम के बाद। हाँ, अब नहीं पड़ती ना, जब पहले शुरू शुरू में तो किया ना कि कैसे है सेंसेशन, तब पता लगता है ना, कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ दिख। बिल्कुल। अब धीरे धीरे आंखें बिना बंद किए मुझे पता है कि मेरी बॉडी सिर्फ सेंसेशन, कोई बाउंड्री नहीं है हमारे बीच में, कोई गैप और डिस्टेंस नहीं है। पहले तो पर करना पड़ा दीदी, सुनने से नहीं हाँ, लगा कि पहले तो माना नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स पहले तो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल है ना। सिर्फ सुन के अनदर बिलीफ सिस्टम थोड़ी ना क्रिएट करना है, सुन सुन के ज्ञान को एक्सपीरियंशियली देखना है आत्मा को कि कैसे मेरी बॉडी सॉलिड नहीं है। इट रियली हैज हाथ टू में बी। भी ऐसे लगता था कि हाथ और में सिर्फ भी कि मैं बॉडी, पता है। एक मिनट, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर नो सिर्फ नो बॉडी, नहीं सब। इवन चीजें, हाँ, सिर्फ बॉडी नहीं, इवन थिंग्स। क्योंकि वो मेरी वाइब्रेशन मेरे अंदर है, तो वाइब्रेशंस के लिए इसलिए नहीं है ना वो। कल्टिवेशन है, आत्मा के अनुभव है, सिर्फ आत्मा और अनुभव और कुछ नहीं है। यदि सीइंग ना हो तो मैं चीजें कैसे देखूंगी, मुझे चीजें, दिखाई नहीं देगी। हियरिंग ने तो सुनाई कैसे देगा नहीं नहीं, एक साउंड। और चीज ये भी है, ये नहीं कि चीजें न है पर मैंने आंखें बंद की इसलिए नहीं दिख रही हैं, नो। नहीं नहीं होती तो दिखेगा नहीं ना, दिखने चीज नहीं दिख। देख रही हूँ और थॉट के और कर्मेंद्रियों के माध्यम से मैंने ये क्रिएट किया है। ठीक। ऐसा नहीं कि कुर्सी नहीं है, कुर्सी है पर क्योंकि मैं मुझे दिखता नहीं है इसलिए कुर्सी दिख नहीं रही है। दुनिया तो है पर मैं देख नहीं पा रही हूं इसलिए दुनिया नहीं है, ऐसे नहीं है। पहले कम आत्मा, फिर कम उसकी कर्मेंद्रियों और संकल्पों के माध्यम से उसने दुनिया क्रिएट की अपने इमेजिनेशन में, ठीक। है ना। आजकल ऐसे गेम्स होते हैं ना उसके अंदर ऐसे लगता है आई हैव गॉन इनसाइड द गेम। तो मैं अपने संकल्पों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ड्रीम वर्ल्ड में एंटर होती हूँ। हम्म। Right? There is no dream without the dreamer and the dream world without the dreamer. ऐसा नहीं कि एक दुनिया थी उसमें ड्रीमर एंटर हुआ, नहीं। नहीं, ड्रीमर है तो ड्रीम है ना। अगर है तो ड्रीम वर्ल्ड है। ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है समझना, हाँ। हाँ। हम सोचते पहले चीजें हैं फिर हमने उसको नाम दिया, माइंड ने उसको नाम दिया, नो। ये तो ड्रीम, अपना जो ड्रीम आया उसी को एनालाइज करने से पक्का होता है ना। चीजें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं। कितनी बार ऐसा लगा कि किसने गला घोटा है, और फील होता है जागने के बाद भी कि हाँ हो, जैसे अब
अब सेंसेशन फील होती है आपने बाद देखा में। कोई गला घोंट रहा है, उसमें बॉडी भी हाँ, दिखी, उसने आपका गला भी, आपकी भी बॉडी थी, उसने आपका गला घोंटा, आप उठे तो खांसी करते करते उठे। अब फीलिंग हुई बाद में जागने के बाद, तब क्लियर और अरे अच्छे से खांसी भी हुआ। किसी ने शेयर किया, मुझे तो खांसी भी हो रही थी बहुत देर तक, और जिसने मेरा गला घोटा वो मेरे साथ ही रह रहा था इस ड्रीम में, और उसकी तरफ नफरत ही नफरत आ रही थी। उसने कुछ किया नहीं, बस स्वप्न में मैंने देखा तो उसकी तरफ नफरत आ रही थी। उसने कुछ किया नहीं बेचारे ने, बस मेरे स्वप्न में आके उसने मेरा गला घोट लिया। तो मैं जब उठी तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा आप उठे नहीं थे, अभी भी स्वप्न में ही थे फिर। एक स्वप्न से उठ के दूसरे स्वप्न में अभी तक, अब उससे भी निकल के और ऊपर ऊपर जाओ, तब पता चलेगा कि मैं आत्मा, वो आत्मा, ना मेरी बॉडी, ना तेरी बॉडी, ना तुम एका और एलेना, ना मैं रीनी और कुछ, ये सब मेरी ही मन की रचना है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने इसीलिए आज वो पॉइंट की है कि इट्स नॉट लाइक पहले दुनिया है, फिर आत्मा उसमें आई और फिर उसको नाम रूप अलग अलग दिए, चीजों को, चीजें पड़ी हैं और उसको नाम रूप अलग अलग दिए। नो, पहले आत्मा है, फिर उसने अपने कर्मेंद्रियों संकल्पों से अपने मन के अंदर ये दुनिया रची है। इसलिए हर आत्मा के मन के अंदर की दुनिया अलग है, मेन लेंस एक ही है, टाइम और स्पेस का, बाकी सब मेरे मन की रचना है। मैं प्रोमिला को कैसे देखती हूँ, सिस्टर यामिनी प्रोमिला को कैसे देखेगी, सिस्टर अनामिका प्रोमिला को कैसे देखेगी, सब अलग अलग, वो मेरे मन की रचना है। क्लियर? देयर इज नो प्रोमिला, देयर इज नो बॉडी देयर, vibrations. Okay, यस। thank you. थैंक यू बाबा। Om Shanti. ओम शांति।